बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में पासी के शहर जाना था, तो उसने अपना सामान पैक किया और स्टेशन पर आकर बैठ गया। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, शाम का वक्त था और दीपक किसी लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ से लोकल ट्रेन से ही सफ़र किया जा सकता था। दीपक अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन रात के 11 बजे की थी और वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके स्टेशन आकर बैठ गया था। उसने सोचा कि जब तक ट्रेन नहीं आ जाती थोड़ी देर वेटिंग रूम में सो लिया जाए। दीपक सो ही रहा था कि उसे पता नहीं चला कि कब रात के 11 बजे से 3 बज गए। दीपक की आँख खुली तो स्टेशन पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, गिने चुने लोग थे। धीरे धीरे करके उनकी भी चेकिंग हो गई। अब दीपक परेशान होने लगा कि अब वो पास ही के शहर में जाएगा कैसे। तभी उसने स्टेशन पर मौजूद टीटी से पूछा, हेलो एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ जी आपसे ही बोल रहा हूँ। बता सकते हैं कि यहाँ से आखिरी लोकल ट्रेन कब तक जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, अगली ट्रेन यहाँ से 15 मिनट की बाद आने वाली है, तो आप उसमें बैठ जाइएगा क्योंकि वो लास्ट ट्रेन है। ओके, थैंक यू, थैंक गॉड। चलिए, बताने के लिए शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। इतना कहकर दीपक स्टेशन पर रखे एक बेंच पर जाकर बैठ गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में ट्रेन भी आ गई और दीपक उसमें चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर में दीपक का फ़ोन बजा। उसने देखा कि फ़ोन उसकी पत्नी का था। दीपक के फ़ोन उठाते ही उसकी बीवी ने दीपक का हालचाल पूछा और उसे बताया कि उसको काफ़ी घबराहट हो रही है दीपक को लेकर। इस बात पर दीपक ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, अरे यार मुझे कुछ नहीं होगा और तुम इतनी रात को क्यों जगी हुई हो, ये बताओ मुझे। अब चुपचाप होके सो जाओ। अरे ठीक है मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और तुम तो हो ना मेरे साथ में, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, गुड नाइट, बाय, और चुपचाप से सो जाओ। इतना कहकर दीपक ने फ़ोन कट कर दिया और खिड़की के बाहर झांकने लगा कि तभी उसकी नज़र ट्रेन में बैठे 2 शख्स पर गई, जिनमें से एक बिल्कुल अधेड़ उम्र का था तो दूसरा कोई 10-12 साल का बच्चा रहा होगा। दीपक ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगा कि कोई होटल वगैरह अगर कोई वहाँ पर मिल जाए जिस जगह वो जा रहा है। दीपक अपने फ़ोन में लगाए हुआ था कि तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी और वो छोटा सा बच्चा अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ जाकर खड़े हो गए। दीपक ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे को देखकर दीपक को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और उनके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं था। दीपक ये सब देख ही रहा था कि उसने देखा कि वो दोनों चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। दीपक इससे पहले कुछ कर पाता। दीपक ने सिर्फ उनकी चिल्लाने की आवाज़ अपने कानों से सुनी। दीपक दौड़ा हुआ दरवाजे के पास गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि किसी की मौत अपनी आंखों से देखना कोई आसान बात नहीं। दीपक इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया और यही सोचने लगा कि उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे ने आखिरकार ऐसा
क्योंकि हाँ, इन्हीं सब उलझनों में दीपक उलझा हुआ और उसी सोच में गहरा डूबा हुआ सोच ही रहा था कि तभी दीपक को महसूस हुआ कि जिस ट्रेन के डिब्बे में वो बैठा हुआ है वो ट्रेन अभी भी खाली नहीं है। दीपक ने पीछे पलट कर देखा तो ट्रेन के डिब्बे के ठीक पीछे वाली सीट पर वही दोनों शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन के डब्बे से नीचे कूदे थे बैठे हुए थे और एकाएक दीपक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दीपक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसकी दिल की धड़कनें जैसे मानो थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं और सांसें ऐसी जैसे कोई भागते हुए पटरी पर तेजी से रफ्तार में निकलती हुई ट्रेन। दीपक हाँफता हुआ वही अंधेरे की तरफ मुंह करते हुए बोला, कौन है वहाँ? मैं मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? देखो, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी मेरी बहुत ऊपर तक है। अगर अगर तुमने मुझसे कोई भी औरत दिखाई तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। और उस ट्रेन के डब्बे में मौजूद अंधेरे में कोने की तरफ लगी हुई उन सीटों पर बैठे उन दो शख्स पर कोई भी इस बात का असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में दीपक ने महसूस किया कि उस अधेड़ उम्र के आदमी और उस 10-12 साल के बच्चे की आंखें धीरे धीरे करके लाल होती चली गई और अब दीपक उन्हें अंधेरे में भी साफ महसूस कर पा रहा था और उनके चेहरे की वो डरावनी हंसी दीपक को जैसे मानो अंदर तक झंझोड़ कर रख रही थी। दीपक ये सब देखकर डर के मारे आगे की तरफ दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते उसका पैर किसी सीट पर अटका और दीपक आगे की तरफ गिर पड़ा। दीपक का सर ट्रेन के डब्बे में मौजूद लोहे की सीट पर जाके लगा और दीपक का खून निकलने लगा और धीरे धीरे करके दीपक पर बेहोशी छाने लगी। बेहोशी में उसने देखा कि वो दो शख्स उसके पास आ रहे हैं और पूरी तरीके से पास आने के बाद में उन दो शख्स ने दीपक की टांगें पकड़ी और उसे घसीटते हुए चलती ट्रेन के दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। ये सब देखकर दीपक बहुत बुरी तरीके से रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा, प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस अपने काम से जा रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। देखो देखो, मेरे पास जो भी है, पैसा फोन, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, पर प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पर वो बूढ़ा शख्स और वो बच्चा दीपक की तरफ देखकर धीमा धीमा मुस्कुराने लगे और जब दोनों घसीट कर दीपक को चलती ट्रेन के दरवाजे पर ले आए तो उन्होंने दीपक को बिना देर किए ट्रेन से नीचे फेंक दिया और चलती ट्रेन से नीचे गिरने के बाद दीपक की तुरंत मौत हो गई। बात कुछ समय पहले की है। दीपक और उसका दोस्त प्रवीण दोनों पैसे कमाने के शॉर्टकट के चक्कर में सोचने लगे कि क्यों ना कोई बड़ा हाथ मारा जाए। इसी के चलते दोनों के दिमाग में एक घिनौनी सोच आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी को लूट लिया जाए और दोनों फिर अपना अलग अलग धंधा सेट कर लेंगे। दीपक और प्रवीण इसी सोच के साथ
डेली लोकल ट्रेन में सफ़र करते और वहाँ से जो भी मिलता लोगों की जेब में या फिर उनके पर्स में से वो उसे चुरा लिया करते थे। फिर एक दिन दीपक और प्रवीण देर रात एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसी ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी के पास एक कपड़े की पोटली थी जिसमें नोटों की गड्ढे थी। शायद वो उसके पूरे जीवन की जमा पूंजी थी जो वो अपने पोते के साथ अपने गांव ले जा रहा था। पर बेचारा बदकिस्मत था जो दीपक और प्रवीण की नज़र उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने बैग से एक लोहे की रॉड निकाली और तुरंत हमला बोल दिया उस बेचारे बूढ़े आदमी और उस 10-12 साल के बच्चे पर। दोनों ने बार बार उन दोनों के शरीर पर वार किया जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। और जख्मी होने के बाद दीपक और प्रवीण ने उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे के शरीर को उठाकर चलती ट्रेन से बाहर कर दिया और उस बूढ़े आदमी की पोटली में जो पैसे रखे थे दीपक और प्रवीण ने उसे आपस में बांट लिया। आज दीपक की बारी। आज उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे को अपने दूसरे शिकार की